अस्सलाम वालेकुम। SLO 14.1.2 इसके अंदर हमने बार ग्राफ और हिस्टोग्राम बनाने हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट जहन में बिठाने पड़ेंगे। वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, बारी बारी हम उनके बारे में जान लेते हैं। जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था उसके अंदर आती हैं क्लास लिमिट। क्लास लिमिट्स क्या होती हैं? जिस तरह से लिखा गया था, कुछ क्लासेस में लिख देता हूँ। हमारे पास क्लासेस आ रही थी। अब इन क्लासेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक लोअर क्लास कहलाती है और एक अपर क्लास कहलाती है। अब लोअर क्लास कौन सी होती है? 0, 10, 20, इस तरह से जो शुरू में आ रहे हैं नंबर्स, ये सारे के सारे लोअर क्लासेस कहलाएंगी। और 9, 19, 29, ये सारी की सारी क्लासेस जो हैं इनको हम कहेंगे ये सारी अपर क्लास है। 9, 19, 29 सारी अपर क्लासेस हैं और 0, 10, 20 लोअर क्लास कहलाएंगी। अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो इसको कुछ डिफ़ाइन इस तरह किया जाएगा। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ डिफाइंड फॉर ए क्लास और ग्रुप और इंटरवल आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। मिनिमम वैल्यूज़ जो आ रही हैं लोअर क्लास कहलाएंगी, उनको ही क्लास लिमिट्स कहते हैं। और मैक्सिमम वैल्यूज़ जो आ रही हैं किसी क्लास के अंदर, जिस तरह इस क्लास की बात की जाए, सिर्फ 0 से 9 वाली क्लास जो है, 0 लोअर क्लास है और 9 जो है ये अपर क्लास है। इनको हम क्लास लिमिट्स बोलते हैं। दूसरे नंबर पे क्लास बाउंड्रीज़ हैं। क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती हैं कि आपने लोअर क्लास में से 0.5 माइनस करना है और अपर क्लास में 0.5 ऐड कर देना है। क्लास बाउंड्रीज़ किस तरह से हासिल की जाएंगी? जो भी आपके पास क्लास है, जिस तरह से पहली क्लास हमारे पास 0 to 9 है, 0 में से 0.5 माइनस करेंगे और 9 में 0.5 ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमें क्लास बाउंड्रीज़ हासिल होंगी। जैसे ही 0 में से 0.5 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा -0.52। अब अपर क्लास जो है इसमें 0.5 आपने ऐड कर देना है। जैसे ही 9 में 0.5 ऐड करेंगे, हमारे पास क्लास बाउंड्री बन जाएगी 9.5। इसी तरह लोअर क्लास में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.5 टू 19 में 0.5 ऐड करना है क्योंकि यह अपर क्लास है, ये बन जाएगा 19.5। लोअर क्लास में से 0.5 निकालेंगे, 19.5। अपर क्लास में 0.5 ऐड करेंगे, 29.5। इस तरीके से आप क्लास बाउंड्रीज़ हासिल कर सकते हैं। इनका फ़ायदा क्या होगा? जब हिस्टोग्राम बनाएंगे हम, उसमें आप देखेंगे कि ये किस तरीके से यूज़ होती हैं। अब जिस तरह क्लासेस को आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था, लोअर क्लास और अपर क्लास, इसी तरह क्लास बाउंड्रीज़ को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जिस तरह -0.5, 9.5 और 19.5 आ रहा है, ये सारी की सारी कहलाएंगी हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज़। 9.5, 19.5 और 29.5 ये सारी की सारी कहलाएंगी हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज़। तीसरे नंबर पे हमने मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क्स फाइंड आउट करने सीखने हैं। अब ये किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं? एक मेथड तो ये है, आप क्लासेस जो हैं आपके पास, जिस तरह हमारे पास 0 से 9 एक क्लास है, आपने क्या करना है, लोअर क्लास और अपर क्लास को आपने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। जो रिज़ल्ट आएगा वो मिड पॉइंट कहलाएगा। दूसरा मेथड ये है कि आप क्लास बाउंड्रीज़ को यूज़ कर लें, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करें, आपके पास फिर भी मिड पॉइंट आ जाएगा। हम क्लासेस यूज़ कर लेते हैं, वो किस तरह से मिड पॉइंट फाइंड आउट होगा। लोअर क्लास 0 है, अपर क्लास 9 है। इस क्लास का मिड पॉइंट फाइंड आउट इस तरह से हो जाएगा 0 + 9 डिवाइडेड बाय 2। सिर्फ पहली क्लास जो है जो कि 0 से 9 तक है, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। 0 + 9 डिवाइडेड बाय 2, 9/2, और मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 4.5। इसी तरह 10 to 19, इसका भी हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। वो किस तरह से होगा? लोअर क्लास प्लस अपर क्लास, लोअर क्लास 10 प्लस अपर क्लास 19, और इसको हमने डिवाइड करना है 2 पे। आंसर आएगा 29
डिवाइडेड बाय 2 और ये बन जाएगा 14.5। बिल्कुल इसी तरह आप जब अगली क्लास का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा 24.5। इस तरीके से जहाँ पे हमें टेबल में मिड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। लास्ट पे हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखें, जो फर्स्ट क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 है। जो फर्स्ट क्लास जो भी होगी आपने उसकी फ्रीक्वेंसी एज़ इट इज़ लिख देनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फ्रीक्वेंसीज़ को सम अप करते जाना है, ऐड करते जाना है या इकट्ठा करते जाना है, लेकिन फ़र्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी एज़ इट इज़ आएगी। 2 है 2 ही रहेगा, अगर 5 होती 5 लिख देते, अगर 0 होती तो 0 ही लिख देते। इससे आगे अब आपने ध्यान करना है, इस 2 में हमने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है, यानी लिखा जाएगा इस तरह से 2 प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, यानी अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी आपने पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दी। आंसर हमारे पास आ गया 12। अब इस टोटल में आपने इससे अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। 12 पहले लिखा जाएगा प्लस, अब नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 है, इसको हम ऐड कर देंगे, आंसर आएगा 17। 2, 12, 17 और इस तरह से आगे जो हम सॉल्व करेंगे ये हमारे पास सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ आ जाएंगी। अगली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। 17 प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा आंसर 26। इससे अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी 26 प्लस 6 32, नेक्स्ट 32 प्लस 7 39 और लास्ट पे 39 प्लस 1 40। इस तरीके से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ फाइंड आउट करेंगे। 2, 12, 17, 26, 32, 39, 40 ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ हैं। अगर कहा जाए 30 to 39 जो क्लास है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है तो वो आपने बतानी है 26 है। अगर कहा जाए 30 to 39 की फ्रीक्वेंसी कितनी है तो फ्रीक्वेंसी 9 है। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 9 है और इसी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम CF भी बोलेंगे आगे चल के 26 है। 10 to 19 की फ्रीक्वेंसी 10 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 है। 0 to 9 की फ्रीक्वेंसी 2 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो भी 2 है। मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। आगा खान बोर्ड में ये डेटा आपको गिवन होता है, इस तरीके से टेबल भी बना के दिया जाता है। अगर टेबल नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये टेबल बनाना सीखा है, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने सीखी है, उस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। पंजाब बोर्ड में आम तौर पे टेबल नहीं दिया जाता, सिर्फ आपको अनग्रुप्ड डाटा दिया जाता है, आपने खुद ही उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके बाकी सारा काम करना होता है। सबसे पहले हम बार ग्राफ बनाएंगे और जो डेटा यूज़ कर रहा हूँ वो हर किस्म के ग्राफ के लिए मैं यही डेटा यूज़ करूँगा। डेटा किसी भी किस्म का हो सकता है, उससे परेशान नहीं होना। मेन चीज़ ये है कि आपने स्टेप्स जो हैं वो जहन में रखने हैं। किसी भी किस्म का ग्राफ बनाते हुए आपने फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे रखनी है, यानी फ्रीक्वेंसी वर्टिकल एक्सिस पे आएगी और क्लासेस या बाकी जो भी चीज़ है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस पे आएगी। बस एक चीज़ याद रखें, अगर फ्रीक्वेंसी आ रही है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो आपने हमेशा उसको वाई एक्सिस पे ही रखना है। अब सबसे पहले हम बार चार्ट बनाते हैं। सबसे छोटी वैल्यू 0 और यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू 69 है। हम स्केल 5 का चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला 5 का है। फिर अगला बॉक्स हमारे पास 10 हो जाएगा, यानी हम 5 का स्केल ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमने फ्रीक्वेंसी शो करनी है। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आएगी और हमारी सबसे कम फ्रीक्वेंसी 1 है, सबसे ज़्यादा 10 है। हम यहाँ पे 2 का स्केल चूज़ कर लेते हैं। अगर आप 1 का स्केल भी यूज़ करेंगे, मतलब ये कि आप 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से चूज़ करेंगे तो गलत नहीं होगा। 2, 4।
अब हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहली क्लास 0 to 9 है, ये 0 है, ये 10 है। 9 मतलब यहाँ तक। 0 to 9 के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी 2 है। इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 9 तक हमने 2 फ्रीक्वेंसी के हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगा देनी है। ये आपके पास पहली बार शो हो गई। अगली क्लास 10 to 19 है, ये 10 से आगे 19 20 से थोड़ा सा पीछे रहेंगे। फ्रीक्वेंसी 10 है। 10 से ही शुरू करते हुए हम 10 तक जाएंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी 10 है। और अब आप गौर करें कि बार ग्राफ बना रहे हैं, इन दोनों बार्स के दरमियान में फ़ासला है, और क्योंकि बार ग्राफ बना रहे हैं ये फ़ासला ज़रूर भी आएगा। अगर आप हिस्टोग्राम बनाएंगे तो ये जो फ़ासला है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगली क्लास 20 to 29 है, बिल्कुल इसी तरह 20 से शुरू करेंगे और 29 तक जाएंगे, यानी 30 से थोड़ा सा पीछे रहेंगे। उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। अब हमारे पास जो वाई एक्सिस के ऊपर रीडिंग है वो स्केल जो चल रहा है 6 तक है। 6 से थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, 4 से ऊपर 5, 5 से ऊपर 6, यानी हम यहाँ दरमियान में मार्क करेंगे। इसी के दरमियान में मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे 5 तक जाएंगे और यहाँ से 29। आप चाहें तो क्लासेस लिखते हुए आप 0 9 इधर 9 मेंशन कर दें, 9 के बाद 10। इस तरीके से अगर आप 1 का स्केल यूज़ करेंगे, अगर आपके पास ग्राफ पेपर प्रॉपर मौजूद है तो आपका ग्राफ बहुत अच्छा बनेगा। इसी तरीके को यूज़ करते हुए आप बाकी तमाम क्लासेस के बार्स बनाते जाएंगे और आपका बार चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आपको टेबल ना भी दिया गया हो तो आप इसी बार चार्ट को रीड करके सारा डेटा जो है उसको लिख सकते हैं। वो किस तरह से? क्लास हमारी 0 to 9 है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 आ रही है। 0 to 9 क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी 2 है। 0 to 9 फ्रीक्वेंसी 2। 10 to 19 के लिए फ्रीक्वेंसी हमारी 10 है। 10 to 19 के लिए फ्रीक्वेंसी 10 आ गई। इसी तरह 20 to 29 के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी है 5। 20 to 29 के लिए फ्रीक्वेंसी 5 है। MCQs में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इसे आगे हमने हिस्टोग्राम बनाना है। डेटा वही है हमारे पास, इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। क्लासेस होंगी, फ्रीक्वेंसी होगी। इसके अलावा जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी वो है क्लास बाउंड्रीज़। सबसे पहले हमें क्लास बाउंड्रीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। अब जैसा कि पहले बताया गया है, क्लास बाउंड्रीज़ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। लोअर क्लास में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर क्लास में 0.5 ऐड कर देते हैं। इसको लिख देंगे -0.5 to 9.5। लोअर क्लास में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर क्लास में 0.5 ऐड करेंगे। 10 - 0.5 आ जाएगा 9.5। अपर क्लास में 0.5 ऐड होगा तो बन जाएगा 19.5। इसी तरह 19.5 to 29.5। इस तरीके से आप तमाम क्लास बाउंड्रीज़ बनाएंगे। ये चीज़ याद रखें, बार ग्राफ के अंदर क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ क्लासेस यूज़ होती हैं, जबकि हिस्टोग्राम के अंदर क्लास बाउंड्रीज़ लाजमी हैं। अब इस डेटा को हम हिस्टोग्राम की शक्ल में डालते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने सिर्फ अपर क्लास बाउंड्रीज़ लिखनी है और फ्रीक्वेंसी हमेशा आपने वाई एक्सिस पे ही लिखनी है। फ्रीक्वेंसी का स्केल 2, 4, 6, 8, 10 चूज़ किया है। सबसे पहले हमें -0.5 यानी पहली क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री भी हमें सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि लोअर क्लास 0 थी इसलिए लोअर क्लास बाउंड्री -0.5 आ गई। इसलिए अब हमें यहाँ पे सबसे पहला नंबर -0.5 ही चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्राफ बनाते हुए इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने पहले नंबर पे -0.5 चूज़ कर लिया। अब इसके बाद सारी की सारी आपने अपर क्लास बाउंड्रीज़ लिखते जाना है। 9.5, 19.5, 29.5,
39.5, 49.5 और इस तरह सारी की सारी अपर क्लास बाउंड्रीज आ रही हैं। हिस्टोग्राम बनाते हुए एक्स एक्सिस पे अपर क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आएगी। अब हिस्टोग्राम बनाना शुरू करते हैं। आपके पास जब क्लास बाउंड्री नेगेटिव 0.5 9.5 थी, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। 0.5 टू 9.5 के लिए फ्रीक्वेंसी 2 है। नेक्स्ट हमारे पास 9.5 टू 19.5 के लिए फ्रीक्वेंसी 10 है। 9.5 टू 19.5 के लिए फ्रीक्वेंसी 10। इससे अगली क्लास बाउंड्री 19.5 टू 29.5 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। 19.5 टू 29.5 के लिए फ्रीक्वेंसी 5 है। हमारे पास स्केल में 4 है, 4 और 6 के दरमियान में 5 आएगा। यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देते हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 9 है। इस तरीके से आप हिस्टोग्राम को मुकम्मल करेंगे। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में मेन फ़र्क यही है, बार ग्राफ में सारी बार्स अलग अलग नज़र आएंगी, जबकि हिस्टोग्राम में कोई फासला नहीं होता। डिस्क्रीट डेटा का हिस्टोग्राम बनाना है हमने, बहुत ही सिंपल है। आपको ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं जिनको एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है और साथ ही उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। अब इसका हिस्टोग्राम किस तरह से बनेगा, एक्स एक्सिस पे ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ऑब्जर्वेशंस किस तरह से लिखी हैं, क्योंकि डिस्क्रीट डेटा है इस वजह से हम सिंपल जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं उनको मेंशन कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हमने 1 का स्केल चूज़ किया है। अब क्योंकि हिस्टोग्राम बनाना है इसलिए जो आप बार्स बनाएंगे उनके दरमियान फासला नहीं होना चाहिए। वो किस तरह से बनेंगे, 0 के लिए फ्रीक्वेंसी 1 है। आप देख लें जो बार बनाई गई है 0 जो है उसके बिल्कुल दरमियान में है। इसी तरह जब आप नेक्स्ट बार बनाएंगे तो वो बिल्कुल वहीं से शुरू होगी जहाँ पे पहली बार ख़त्म हुई है। अगली ऑब्जर्वेशन हमारे पास 1 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। 1 के लिए फ्रीक्वेंसी 3 आ रही है, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। टू के लिए फ्रीक्वेंसी 8 है। 3 के लिए फ्रीक्वेंसी 5 है। इस तरीके से आप हिस्टोग्राम बनाएंगे। अगर आप ये स्केल प्रॉपर चूज़ करेंगे, मैंने ये स्केल अंदाज़े से बनाया है, यानी ये फासला जो है आपस में नंबर्स का बराबर होना चाहिए। अगर ग्राफ पेपर मौजूद होगा तो आपका ग्राफ बिल्कुल ठीक बनेगा। इसी तरह वाई एक्सिस पे जो हमने स्केल बनाया है इनके दरमियान भी दो नंबरों के दरमियान फासला जो है बराबर होना चाहिए। 1 और 2 का जितना फासला है उसी तरह 2 और 3 का भी होना चाहिए, 3 और 4 का भी उतना ही होना चाहिए। फिर आपका ग्राफ जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। इस तरीके से आप डिस्क्रीट डेटा का हिस्टोग्राम बना सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सिर्फ इक्वल क्लासेस का हिस्टोग्राम बनाना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम अनइक्वल क्लासेस का हिस्टोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर क्लास साइज़ जो है इक्वल नहीं आ रहा होता।